पूरा बिहार जहां पलायन बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है, यहाँ के बेरोजगार युवा चाहे वो किसी भी जात संप्रदाय के हों, बिहार में उनको रोजगार नहीं मिलता है। वह दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के फैक्ट्री नालंदा जिले के एकंग्रसराय प्रखंड के सुखदेव एकेडमी प्लस 2 हाई स्कूल के मैदान में एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा महारैली संपन्न हुई। इस घोषणा महारैली मंच की अध्यक्षता सीताराम सिंह चंद्रवंशी, मंच संचालन महेंद्र बिलदार ने की। मुख्य अतिथि अरमान देव उर्फ मुकेश धानुक ने फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्य का शुभारंभ किया। सीताराम सिंह चंद्रवंशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों को 76 वर्षों की आजादी के बाद भी हम लोग आजाद नहीं हुए हैं, किसी की चंगुल में फंसे हुए हैं, जिससे कि हम लोगों को शोषण किया जाता है। बिहार राज्य के उपेक्षित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं गरीब सामान्य वर्गों के लोगों को शोषित किया जाता है, जिससे बाहर निकलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने पर मजबूर किया गया, जिसके उत्थान करने हेतु एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा के मुख्य अतिथि अरमान देव उर्फ मुकेश धानुक के द्वारा किया गया। महेंद्र बिलदार द्वारा मंच को संचालित करते हुए कहा कि हमारी लोकतंत्र को हनन किया जा रहा है, हमारी अधिकार को छीना जा रहा है। हम लोगों को लोकतंत्र और अधिकार को समझने की जरूरत है। अति पिछड़ा वर्ग की आबादी को बिहार सरकार की आंकड़ा से 36% है, जबकि अति पिछड़ा की मूल आबादी 45% है। बिहार में 33 वर्षों से लोग बिहार की कुर्सी पर काबिज है। वोट हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतंत्र में 5 वर्षों के लिए मंत्री, विधायक, सांसद बनाए जाते हैं हमारी सुरक्षा एवं विकास के लिए। लेकिन आज की राजनीतिक स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं है। बिहार के सभी नेता कर्पूरी ठाकुर की अनुयायी कर हम लोगों के वोट को ठगने का काम किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरमान देव उर्फ मुकेश धानुक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आपकी पार्टी का नाम अपना पार्टी राष्ट्रीय है, जिसकी झंडा का कलर नीला और गुलाबी होगी। जिस प्रकार से आप लोगों ने लगातार 3-4 घंटे से बैठकर मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग मेरा साथ दें, मैं आप लोगों को कुर्सी दूंगा। इस सभा की वक्ता हरिओम कठेरिया, उत्तर प्रदेश, पवन कुमार, बेगूसराय, अमरनाथ मंडल, अशोक राय, भागलपुर, धमक धरती, मुंगेर, श्रवण कुमार, सुमित्रा देवी, गया, पप्पराज, शेखपुरा, रामानंद प्रसाद, लखीसराय, रंजीत कुमार, पटना, सदानंद सिंह, खगड़िया, सवेंद्र महतो, छपरा, कमलेश भारती, सिवान, बलराम मिस्त्री, शत्रुघ्न प्रसाद मालाकार, अर्जुन प्रसाद, ललन बिंद, विमनी राउत, नवीन कुमार, रूपलाल राउत, एकंगरसराय, कौशलेंद्र कुमार उर्फ मन्नू, वीरमणि मंडल, अरविंद धानुक, अस्थापा, ललित कुमार, बिंद, रामदेव चौधरी, जेपी नायक, बिहार शरीफ, रंजीत चौहान, हरनौत, सुबोध सिंह, महेंद्र प्रसाद यादव, चंडी, महमूद कुमार, रहुई ने सभा को संबोधित किया। इस सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। जब भी जरूरत पड़ी है देश को, पूरे बिहार को, इस नालंदा जिला के वासियों ने देश को सही दिशा और सही मार्गदर्शन देने का काम किया। आज बिहार की राजनीति पूरी तरह से दलदल में घुस चुका है। जो वर्तमान सरकार है, उसके पास हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए कोई विजन नहीं रह गया है। आज जो वर्तमान सरकार है, दुर्भाग्य से नमूना नहीं है, परंतु वह सरकार केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीछे लगा हुआ है। केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के पीछे लगा हुआ है। कभी एनडीए में जाता है तो कभी महागठबंधन में जाता है। उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि पूरे बिहार की जनता का क्या होगा। उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि पूरे बिहार का विकास का क्या होगा। उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात का फिक्र है कि उसकी कुर्सी का क्या होगा। कोई मरे या जिए, कोई रहे या जाए, परंतु उसकी कुर्सी रहनी चाहिए, सिर्फ इसकी फिक्र है। तो आज आपके कंधों पर पुनः एक जवाबदेही आ गई है
जर्जही आपके कंधों पर आ चुकी है। जब मैं कंगरसराय के क्षेत्र के कोने कोने में भ्रमण कर रहा था, मैंने अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने सगे संबंधी, अपने भाई बंधुओं से तथा अति पिछड़ा संपूर्ण समाज से, संपूर्ण दलित समाज से तथा संपूर्ण समान वर्ग के समाज के लोगों से मैंने कहा था, आप आइए हमारे साथ वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। आप आइए हमारे साथ कुर्सी की लड़ाई में शामिल होने के लिए। आप आइए हमारे साथ सत्ता से संघर्ष करने के लिए। आप आइए हमारे साथ सड़क से सदन तक सरकार की हर गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। हमारा पिछड़ा समाज कई वर्षों से सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जा रहा है इसको, मगर इसका शोषण का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। मजबूरी में हमारे समाज के लोगों ने, संपूर्ण समाज के लोगों ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमको एक नई व्यवस्था कायम करनी होगी, एक नया पार्टी का निर्माण करना होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं इसके लिए? तो क्या आप सब तैयार हैं राजनीति करने के लिए? तो क्या आप सब तैयार हैं मंत्री विधायक एमपी बनने के लिए? तो क्या आप तैयार हैं सरकार की हर गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए? तो क्या पार्टी का ऐलान किया जाए? पार्टी का ऐलान होना चाहिए ना? जब पार्टी का निर्माण होगा, जब पार्टी का नाम का ऐलान होगा, तो आप सब उसके कार्यकर्ता होंगे, आप सब उसके पदाधिकारी होंगे। आपको गांव गांव, शहर शहर, गली गली जा करके उस पार्टी का प्रचार करना होगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कोई धोखा नहीं देंगे। आने वाले चुनाव में संघर्ष करने के लिए तैयार है। उसकी चिराती धूप में जो करीब 20 से 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर का होगा, उसमें संघर्ष करने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे? तो पार्टी का ऐलान किया जाए। चलिए, आप लोगों के कहने पर पार्टी का ऐलान किया जा रहा है। फिर बात किया ना कहिएगा कि आप अपने मन से करेंगे, तो किया जाए ना। देखिए, आपके सामने एक पर्दा लगा हुआ है, मैं उस पर्दा को हटाने जा रहे हैं और अपने पार्टी का नाम है, पार्टी का आपके पार्टी का नाम है अपना पार्टी। आपके पार्टी का नाम है अपना पार्टी। अपना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसमें नीला कलर है, यह संपूर्ण शोषित दलित वंचित अधिकारियों का प्रतीक है। नीचे से दें दो। और यह जो गुलाबी कलर है, यह आपके संघर्ष का प्रतीक है, आपके आजादी का प्रतीक है। आज से शोषित दलित वंचित आज का नेता कैसा हो? आज का नेता कैसा हो? आज का नेता कैसा हो? एक महीने पहले से संपूर्ण दलित अति पिछड़ा समाज, शोषित दलित वंचित समाज मिलकर के घोषणा महारैली की तैयारी में लगे हुए थे। इस घोषणा महारैली का मुख्य उद्देश्य था एक नई राजनीतिक दल का घोषणा करना, जो हर शोषित दलित वंचित अति पिछड़ा समाज के लिए हक अधिकार, उसके मान सम्मान के लिए वर्तमान सरकार से सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का निर्णय लेगी और निर्णय की है और आगे संघर्ष करेगी। नई पार्टी का गठन का उद्देश्य है पूरे बिहार का विकास करना। आज जो पूरा बिहार
जहां पलायन बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है। यहाँ के बेरोजगार युवा, चाहे वो किसी भी जात संप्रदाय के हों, बिहार में उनको रोजगार नहीं मिलता है। वह दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चल जाना पड़ता है उनको। अपने बीवी बच्चे, बाल बच्चों से दूर रहना पड़ता है। यह सबसे बड़ी समस्या है बिहार के युवाओं को। यह पहली समस्या है बिहार के युवाओं को। उसकी रोजी रोटी की समस्या, उसके जीविकोपार्जन की समस्या, जो उनको कमाने के लिए, आज देखिएगा रोड पर कि शादी भी नहीं होती है, अगले दिन स्टेशन पर बैग लेके खड़ा रहते हैं। किस लिए? कि उनको अपनी शादी की हुई बीवी बच्चों को खिलाने के लिए तुरंत सोचना पड़ जाता है और वह कंधे पर बैग टांग कर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है, हमारी पार्टी सबसे बड़ी इसी समस्या को दूर करे कि बिहार के संपूर्ण युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले, यह सुनिश्चित होना चाहिए। वर्तमान सरकार जिनको हम लोगों ने सब मिल करके बनाया, यही सोच करके बनाया कि हमारे युवाओं को रोटी रोजगार मिले, परंतु यह सरकार उसमें असफल रही है। करीब 20 वर्षों से यह सरकार चल रही है, परंतु अभी भी बिहार में किसी भी तरह का रोटी रोजगार का व्यवस्था हमारे बिहार के युवाओं के लिए नहीं किया गया। तो अब इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, इनसे कोई अब लगाव नहीं रह गया है। इनसे मोह भंग करना होगा हमें, और हमें खुद तैयार होना होगा लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। यह सरकार केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के पीछे लगा हुआ है और कुछ नहीं। मैं महेंद्र बेलदार, कांग्रेस के रहने वाले हैं। मैं सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि जो 2022 में जो जनगणना हुई है, जातीय जनगणना हुई है, उसमें अति पिछड़ा और महादलित को एकदम जो है एकदम कम से कम आबादी दिखाने का काम किया गया है। इस पर हम लोगों का बदन में ज्वाला उठ गया है। इस वजह से जो हम लोगों के साथ गलत किया जाता है, उसी को लेकर के हम लोग एक अति पिछड़ा और महादलित मिलकर और एक नई पार्टी का घोषणा किया, जिसका नाम मैंने राष्ट्रीय पार्टी की ओर से अपना पार्टी का नाम रखा गया है।